उस तरह की ब्लेड तेरा जीजा मेरे को जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया। मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को किया, समझा? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। पुष्पा 2 फिल्म की शूटिंग हैदराबाद, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम और उड़ीसा में हुई थी। इसके कुछ सीक्वेंस को फॉरेन कंट्रीज में भी शूट किया गया था। हालांकि रामोजी फिल्म सिटी के अंदर में भी जापान और मलेशिया के 1990 से 2000 के बीच के समय का सेट लगाया गया था। शूटिंग लोकेशंस एंड फिल्मिंग। प्रिंसिपल फोटोग्राफी के बाद ही टीम विशाखापट्टनम में शूटिंग के लिए निकल पड़ी थी। वहां 3 महीने की शूटिंग के बाद डायरेक्टर सुकुमार को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि वह सारे फुटेज डिलीट करके अगेन शूटिंग शुरू करेंगे। और फिर हुआ भी वही। इसके बाद 10 अप्रैल 2023 को फिल्म का पहला शेड्यूल उड़ीसा में रखा गया। आपको बता दें कि उड़ीसा के मलकानगिरी में फिल्म के बहुत सारे सीन फिल्माए गए हैं। वहीं उड़ीसा के तुलसीपाका के नदियों में होने वाली शूटिंग को देखिए, यह कितना क्रेजी दिख रहा है ना। आई मीन की शूट होते हुए भी इसे देखना अमेजिंग लग रहा है। दरअसल फिल्म में आपने यह सीन तब देखा होगा जब हर जगह पुलिस वाले नाका लगा देते हैं। पुष्पा अपने दोस्त केशव को नदी के रास्ते चंदन की लकड़ियों को लेकर भेजता है। जब ये शूटिंग हो रही थी उस समय डे लाइट थी, यानी इसे दिन के समय शूट किया जाता था। बट यही सीन आपको फिल्म में रात के समय का दिखाया गया होगा, जो कि आफ्टर इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग का कमाल है। आपको बता दें कि जिस टाइम पर यह फिल्म शूट हो रही थी तब अप्रैल का महीना चल रहा था, जिसकी वजह से नदी का फ्लो कम था और उस पर ट्रक गुजारी जा सकती थी। लगभग 15 से 20 ट्रक पर लाल चंदन की लकड़ियों को रखकर इसकी शूटिंग की गई। आपने इस सीन की कुछ लीकेज फोटोज भी देखा होगा। हालांकि यह कोई लाल चंदन की असली लकड़ी नहीं थी, बल्कि थर्मोकोल और पीओपी के लॉग्स होते थे। फिल्म का यह पहला सीन है जहां पर पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन को हम लोग जापान में लड़ाई करते हुए देखते हैं। 2023 के मिड जुलाई में अल्लू अर्जुन का यह कंटेनर वाला फाइटिंग सीक्वेंस हुआ था। यह सीक्वेंस विशाखापट्टनम के पोर्ट पर शूट हुआ था। दरअसल इस सीक्वेंस के लिए 50 स्टंट मैन को भी बुलाया गया था। वहीं अल्लू अर्जुन को क्रेन के सहारे 100 फीट की ऊंचाई में लटकाकर इस हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस को शूट किया गया था। फिल्म का यह सीक्वेंस उड़ीसा की मलकानगिरी फॉरेस्ट वाले रीजन पर फिल्माया गया था, जहां शेखावत सर एक बहरूपिया बनकर चंदन की लकड़ियों की तस्करी करने वाली गिरोह में शामिल हो जाते हैं। उनके सीक्वेंस की शूटिंग देखिए, जहां वह अपने पुलिस टीम के साथ तस्करों को कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं। यहाँ पर शेखावत सर किनारे पर अपना रेडियो रखकर नहाते हैं और वहीं पुलिस कर्मियों को देखते हैं जो कुछ लोगों को बांधकर पीट रहे होते हैं। यह रिवर वाला सीक्वेंस जो आपने देखा था, इसको उड़ीसा के पोल्यूरू में शूट किया गया था। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर मिरोस्लाव ब्रोजेक हैं। उन्हें पुष्पा पार्ट 1 के बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। यहाँ वह अपने कंधे पर 35 किलोग्राम का अलेक्सा अरे नामक एक हैवीवेट कैमरा को इस पूरे सीक्वेंस के दौरान कैरी कर रहे थे। हालांकि इसी तरह से उन्होंने और भी बहुत सारे सीक्वेंस को शूट किया था। उसके बाद यह सीक्वेंस आया था जब पुष्पा वहां पुलिस स्टेशन जाकर अपने साथियों को छुड़ाकर ले आता है। इस पूरे सीक्वेंस की शूटिंग भी रामोजी फिल्म सिटी में की गई थी। उसके बाद फिल्म में हमें पुष्पा पुष्पा नामक एक टाइटल ट्रैक देखने को मिलता है, जहां वह सभी जश्न मनाते हैं। 2023 के अगस्त महीने में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक बड़ा सा सेट लगाया गया था। इस सेट से फिल्म सिटी के गेट को देखा जा सकता है। वैसे आप लोगों ने फिल्म में इन लकड़ियों की ऊंची ढेर देखी होगी, बट एक्चुअल में इसे एक फ्रेम पर कुछ इस तरीके से बनाया गया था, यानी यह अंदर से खोखला था। हालांकि जहां पर वह खड़े थे वह भी काफी ज्यादा हाइट पर थी। फिर जाकर पुष्पा मालदीव जाता है, जहां वह 2000 टन लाल चंदन की लकड़ियों की डील करके वापस आता है, जिसके बाद उनका अपनी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ एक रोमांटिक सॉन्ग है। यहाँ पर पीलिंग्स नामक एक खूबसूरत सॉन्ग दिखाया जाता है। आपको बता दें, इस सॉन्ग की पूरी शूटिंग हैदराबाद के एक स्टूडियो में बड़ा सा सेट लगाकर किया गया था। वहीं इस खूबसूरत डांस स्टेप्स को शेखर विजय जी की कोरियोग्राफी है।
यह सीक्वेंस विजाग में शूट हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आपको बता दें कि फिल्म मेकर ने इस पूरे सीक्वेंस के लिए ओनली ब्लैक माफिया कार का इस्तेमाल किया था। उसके बाद भंवर सिंह शेखावत एक ट्रक पर गोली चलाते हैं। शॉटगन लगने की वजह से ट्रक का टायर फट जाता है और वह इस तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। आपको बता दें कि फिल्म में यह एक्सीडेंट वाला सीन को भी रियल तरीके से शूट किया गया था। मेरा मतलब है कि असली ट्रक को जंप कराया गया था। जबकि वहीं पुष्पा पार्ट 1 का ट्रक सीक्वेंस तो आपको याद ही होगा, जब पुष्पा पुलिस के आगे से ट्रक को लेकर भागता है। उस सीक्वेंस को साउथ के जाने माने स्टंट मास्टर बद्री जी ने किया था। अगर आपने पार्ट 1 का बिहाइंड द सीन्स वीडियो नहीं देखा है तो उसे डिस्क्रिप्शन से जाकर चेकआउट कर लीजिए। खैर, यहाँ भंवर सिंह शेखावत के शॉटगन से फायरिंग वाले सीक्वेंस की शूटिंग देख सकते हैं। इसे डायरेक्टर सुकुमार जी बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर खुद सुकुमार जी हैं। या यूं कह लीजिए कि फिल्म के मेन हीरो अल्लू अर्जुन नहीं, बल्कि वह खुद हैं। आप उन्हें फिल्म के हर एक सीन को समझाते देख सकते हैं। वह उसे करके बताते भी थे कि किस तरह से एक्टर और अदर कास्ट को परफॉर्म करना है। यहाँ तक कि अल्लू अर्जुन के द्वारा किए गए एक एक स्टेप्स को उन्होंने करके बताया था। फेस एक्सप्रेशन और हैंड मूवमेंट को भी कैसे रखना है, ये खुद डायरेक्टर सुकुमार जी करके बता रहे थे। खैर, भंवर सिंह शेखावत के द्वारा पुष्पा का चंदन का ट्रक पकड़ लिया गया, जिसके बाद वे लोग सेलिब्रेट करते हैं। बट बाद में पता चलता है कि जिस चंदन को उन्होंने पकड़ा था वह असली चंदन की लकड़ियां नहीं थी। उसके बाद फिल्म में यह सीन था जब पुष्पा के पास ट्रक में भरकर पैसे आता है और वहीं सिद्धप्पा नायडू सीएम बन जाता है। उनके सीएम बनने के बाद हमें किसिक नाम का एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है। इस सॉन्ग की शूटिंग भी हैदराबाद के एक स्टूडियो में किया गया था। इसके लिए एक बढ़िया सा सेट बनाया गया था, जैसा कि पुष्पा पार्ट 1 में ऊ अंटावा नामक आइटम सॉन्ग को क्रिएट किया गया था। हालांकि इस सॉन्ग को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इसमें खूबसूरत अभिनेत्री श्री लीला को कास्ट किया गया है। वहीं कोरियोग्राफर गणेश आचार्य जी को भी फिर से इस सॉन्ग के लिए हायर किया गया था। वहीं गणेश आचार्य जी को डांस स्टेप्स समझाते हुए देख सकते हैं। शूटिंग के टाइम पर अल्लू अर्जुन की बेटी अरहा भी नजर आई थी। आपको बता दें कि श्री लीला को सॉन्ग के लिए 2 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी। वहीं ऊ अंटावा में समांथा की फीस 5 करोड़ रुपए थी। उसके बाद फिल्म का क्लाइमैक्स आ जाता है, जब पुष्पा की भतीजी को गुंडे किडनैप कर लेते हैं, जिस पर पुष्पा गुस्से में आकर पूरी चित्तूर को बंद कर देता है। इसकी शूटिंग होते हुए यहाँ देखा जा सकता है। इसी सीक्वेंस में हम अल्लू अर्जुन को कुल्हाड़ी के साथ भी लड़ाई करते हुए देखते हैं। खैर, उसके बाद पुष्पा और गुंडों के बीच हाई ऑक्टेन फाइटिंग सीन देखने को मिलता है। यहाँ उनका हेलीकॉप्टर वाला सीन भी था, जिसकी शूटिंग के लिए एक डमी हेलीकॉप्टर को रामोजी फिल्म सिटी के अंदर बनाया गया था। वहां पर VFX वाला सीक्वेंस शूट हुआ था। VFX, अब VFX की बात हो ही रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पुष्पा 2 फिल्म के लिए माकूटा कंपनी ने विजुअल वर्क किया था, जिसके सुपरवाइजर RC कमालाकन्नन जी थे। उन्होंने पुष्पा की पहली फिल्म के लिए भी काम किया था। माकूटा कंपनी की VFX क्रिएशन सबसे अलग होती है। वह रियल लोकेशन पर ही VFX शूट भी करते हैं। पुष्पा फ्रेंचाइजी के पहले इस VFX कंपनी ने बाहुबली सीरीज के लिए भी अमेजिंग विजुअल वर्क किया था। वहीं यह जंगल वाला सीन देखिए, जिसे बांकुड़ा के झिलमिल जंगल में शूट किया गया था। इस सीन में अल्लू अर्जुन के साथ टाइगर को देखा होगा। आपको बता दें कि इस टाइगर को VFX से बनाया गया था। यहाँ अल्लू अर्जुन को शूटिंग पर जाते समय आप देख सकते हो, वे लोकेशन पर पहुंचकर सबसे पहले अपना मेकअप कराते थे। उन्हें नॉर्मल लुक से पुष्पा के लुक में ढलने में ऑलमोस्ट 2 घंटे का समय लग जाता था। पुष्पा के लुक डिजाइनर का नाम प्रीतिशील सिंह डिसूजा था। गाइस, मैंने आप लोगों के लिए अल्लू अर्जुन का लेटेस्ट फैशन कलेक्शन रेडी किया है।
जिसमें पुष्पा भाव का यह शर्ट भी आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी, आप उसे चेकआउट कर लेना। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। काफी रिसर्च से हम आपके लिए इंफॉर्मेशन एंड विजुअल्स ला पाते हैं। हमारे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।